स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली कंसर्न विद द यूज ऑफ आईसीटी इन different subjects for the helping of you like students in different schools. आप जैसे बच्चों जैसे डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको अगर मान लो किसी स्कूल में कोई टीचर नहीं आया हुआ है तो उस टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर अगर वो लेक्चरर नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ट्रांसफर हो गया, तो वो यहाँ से जो लेक्चर डिलीवर होगा वो लेक्चर जो वो आपका वहाँ पर ऑनलाइन बेस से वो लेक्चर आपको मिलेगा। सपोज करो कि मैं कल को यहाँ से ट्रांसफर हो जाता हूँ, तो कल को क्या है कि आपको फिजिक्स का लेक्चर अगर मान लो 10 दिन नहीं आता है, तो 10 दिन के लिए आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ज्वालामुखी से कोई लेक्चर जो है वो आपसे लिंक हो सकता है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिजिक्स लेक्चर आप वहां से उन लेक्चरर से एज इट इज जैसे आप टीच कर आज मैं टीच करूंगा अकॉर्डिंगली आप क्या है आप इस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका जो बेसिक मोटो है वो यही है कि जस्ट टू चेक whether this concept is successful or not, whether the students of other schools are enjoying in a proper manner or getting the whole information as I am giving you people just face to face. जैसे मैं आप मेरे सामने फेस टू फेस बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ जो मेरी टीचिंग जो हो रही है वो ऑफलाइन टीचिंग है, हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन है। लेकिन मेरे साथ क्या अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझीन से लिंक्ड है, बच्चे लिंक्ड हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरानी से लिंक्ड है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ज्वालामुखी से लिंक्ड है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीरी, खुनिया, गगुलुई, इस तरह से ये 8 स्कूल हमने अभी हमारे कॉन्टेक्ट्स में है। इसके अलावा हमने अपना जो लिंक है वो डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन में भी सेंड किया है कि वो भी हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है या जो हमें ऊपर से असाइनमेंट मिला हुआ है क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं, उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे थ्रू योर फीडबैक एंड थ्रू द फीडबैक ऑफ द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्कूल्स। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मैं एक लेक्चर में आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा दैट इज नॉट द फ्रूटफुल, वो आपके लिए इतना लाभप्रद नहीं रहेगा। मेरे आप स्टूडेंट्स है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो नेचुरली मैं आगे का टीच करूंगा, लेकिन होल अगर मैं इन 8 स्कूल के बच्चे की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपसे जस्ट बेसिक बातें करूँ। इन बेसिक बातों में ये है कि फर्स्टली आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रविंदर शर्मा, lecture physics, and I am here in the government senior secondary school Bhadoli. Students, फिजिक्स की बात करें तो आप ऑलमोस्ट +2 के स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं या +1 के भी हो सकते हैं, तो +2 या +1 दोनों के लिए जो फ्रूटफुल बातें हैं वो मैं आपसे या जो आपके लिए फ्यूचर लाइफ में जो आपको हेल्प करेंगी उनके ऊपर मैं आपका ये सेशन लूंगा। आप जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एस्पायर्ड फॉर द या उनकी जो एम है दैट इज फॉर द जेई और नीट एग्जाम। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ये डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो है वो आप में से अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, आइसर में जाना चाहते हैं या फिर नाइजर है या फिर अदर हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं। तो बेटा जहां भी आपने जाना है वहां जाने के लिए आपको किसी न किसी कंपटीशन में से जाना पड़ेगा, और उस कंपटीशन में आपके लिए जो फिजिक्स है ये एक मेजर सब्जेक्ट होता है। जहां तक मेडिकल के स्टूडेंट्स की बात करें तो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है जो 4 पार्ट्स में होता है, उनका जो पेपर्स हैं जैसे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो थर्ड आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी में आपके बॉटनी और जू आएगी, और बॉटनी और जू में जैसे आपका सिलेबस जो है तो 4 पार्ट्स में, मतलब मार्क्स जो दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्वेश्चंस की हम बात करें तो क्वेश्चन जो 45 इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, यानी नियरली 180 क्वेश्चन बनते हैं आपके।
अगर हम 4 सब्जेक्ट्स की बात करें तो बायो जो पोर्शन होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बायो में आपके 90 क्वेश्चंस मैटर करते हैं और सब्जेक्ट क्या है, ओनली सिंगल है। अगर आप ग्रेजुएशन करोगे आगे जाओगे तब तो आप बॉटनी लग पड़ोगे, जू लग पड़ोगे, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो आपके 180 क्वेश्चन बनते हैं और 180 क्वेश्चन से 4 से मल्टीप्लाई तो कितने मार्क्स बनेंगे, 720। तो आपको ये आपके माइंड में होना चाहिए। आप देखते हैं कि इस बार जो है वो हमारा नीट में टॉपर कितने मार्क्स का रहा, आप सुनते होंगे कि कट ऑफ इतनी गई है, हमें कितना स्कोर करना चाहिए, हम कितना स्कोर करके जो वो आगे ये कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपके लिए, मेरा बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आप कोई भी अपने माइंड में कोई भी आप हाउ डेवलप करते हो, अपने माइंड में कोई भी एम लेके चलते हो तो आपके एक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू डू, और उसके करने